हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 24 पर विचार करेंगे। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामि मा प्रजा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उत्सीदेयुर्मे लोका कि ये लोग जो है नष्ट हो जाएं, ये लोग नष्ट हो जाएंगे। न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैं उचित तरीके से कर्म ना करूं। तो भगवान ने श्लोक संख्या 23 में, यानी इसके पिछले श्लोक में भी यही बात कही थी कि अगर मैं जो है अगर सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मेरे अनुसार मनुष्य लोग भी कर्म करने लगेंगे। तो उसी संबंध में अब भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो है लोग नष्ट हो जाएंगे अगर मैं कर्म जो है सावधानी पूर्वक ना करूं। शंकर सचा करता श्याम, और मैं अवांछित जन समुदाय को जो है पैदा करूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं ही कर्ता बनूंगा अवांछित जनसंख्या को बढ़ाने में। शंकर सचा करता है श्याम उपहन्यामि मा प्रजा, और इस प्रकार से संपूर्ण प्रजा का जो है मैं विनष्ट करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं स्वयं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ कि सबको जो है मैं विनष्ट करूँगा अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णशंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में ये उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा, यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में 10:33, 30 और 31 में इसकी पुष्टि हुई है। न तत्समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यान् यथा रुद्रोब्धीजं वित्सम्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचिन् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेन्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। इति। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं किस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं,
किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं कुछ अंश, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, तो कुछ अंश इसमें से हम सुनेंगे। इस श्लोक में भगवान पूर्व श्लोक की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने में थोड़ी सी असावधानी बरतूं तो सभी मनुष्यगण मेरे अनुसार आचरण करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा होगा तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान इस श्लोक में 3 प्रकार के दुष्परिणामों का वर्णन कर रहे हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। अर्थात यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यदि वे कर्म ना करें, तो इसी बात को भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, तो इसका पहला अर्थ यही है कि भगवान पिछले श्लोक की बात को दोहरा रहे हैं कि यदि वे सावधानी पूर्वक कर्म ना करें। यद्यपि इस श्लोक में भगवान ने पिछले श्लोक में प्रयुक्त अतंद्रिता शब्द नहीं दोहराया है, जिसका अर्थ है सावधानी पूर्वक, फिर भी हमें समझना चाहिए कि भगवान यही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि यदि वे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं आदर्श कर्मों को करने में असावधानी बरतेंगे तो लोग भी उन्हीं की तरह आचरण करेंगे और इस प्रकार वे विनष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर विनष्ट होने का अर्थ मृत्यु न होकर मनुष्य जीवन का दुरुपयोग समझना चाहिए। यदि शरीर नष्ट हो जाए परंतु अगले जीवन में व्यक्ति को सद्गति प्राप्त हो तो यह नष्ट होना नहीं है। नष्ट होने का असली अर्थ यही है कि भले ही शरीर की रक्षा हो परंतु अगले जीवन में दुर्गति प्राप्त होगी। अब हम कर्म ना करने के दूसरे अर्थ पर विचार करेंगे। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूँ तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कर्म का विशेष अर्थ है वह कर्म जिसे भगवान इस समय कर रहे हैं। इस समय भगवान कौन सा कर्म कर रहे हैं? हम जानते हैं कि भगवान इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, यही भगवान का कर्म है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं इस युद्ध में भाग लेने का कर्म ना करूँ तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इमे लोका अर्थात ये लोग कहने का क्या अर्थ है? भगवान युद्ध भूमि में उपस्थित राजाओं की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं इमे लोका अर्थात ये लोग अथवा ये राजागण। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि यदि वे इस युद्ध कर्म में भाग ना लें तो ये राजागण नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि यहाँ पर नष्ट होने का अर्थ है जीवन के बाद आत्मा की दुर्गति। भगवान कह रहे हैं कि यदि वे इस युद्ध में भाग ना लें तो इन राजाओं के शरीरों की तो रक्षा हो जाएगी परंतु अगले जीवन में इन्हें दुर्गति प्राप्त होगी। इस श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने कहा था कि यह युद्ध घोर कर्म है क्योंकि इस युद्ध में उनके ही संबंधीगण मारे जाएंगे। परंतु भगवान का कहना है कि युद्ध करना घोर कर्म नहीं है क्योंकि इस युद्ध में अर्जुन के संबंधी राजागण मरकर अच्छी गति प्राप्त करेंगे। यद्यपि युद्ध घोर कर्म जैसा लग रहा है परंतु यह घोर कर्म नहीं है क्योंकि इसका परिणाम अत्यंत शुभ है। परंतु यदि ये युद्ध नहीं होगा तो इसका परिणाम अत्यंत घोर होगा। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि राजागण युद्ध करने से नष्ट नहीं होंगे क्योंकि उन्हें अगला जीवन अच्छा प्राप्त होगा, बल्कि युद्ध न करने से नष्ट होंगे क्योंकि उन्हें अगले जीवन में दुर्गति प्राप्त होगी। अगले जीवन में उन्हें दुर्गति की प्राप्ति क्यों होगी? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इन राजाओं को अगले जीवन में दुर्गति की प्राप्ति क्यों होगी? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम 13 वर्ष पूर्व की घटना का स्मरण करेंगे। उस समय पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में अत्यंत ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अतः उनके राज तथा धन को कपटपूर्ण जुए की चाल के द्वारा छीनने के लिए उसने एक अत्यंत विशाल सभा भवन बनवाया जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई समान रूप से 3 किलोमीटर थी। इस प्रकार
9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दुर्योधन ने इन सभी राजाओं को केवल इसीलिए आमंत्रित किया था कि इन सभी राजाओं के समक्ष पांडवों तथा द्रौपदी के राज तथा धन को छीनकर उन्हें अपमानित किया जाए। जिस समय दुर्योधन ने पांडवों तथा द्रौपदी के शरीर के साथ साथ उनके राज तथा धन को भी जीत लिया, उस समय इन सभी राजाओं के समक्ष दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। द्रौपदी लज्जा में डूबी हुई थर थर काँपती और पांडवों को पकारती थी। उस दशा में इन सभी राजाओं के समक्ष दुशासन उस बेचारी दुखिया तपस्विनी को सभा में घसीट रहा था। उस समय इन राजाओं में से किसी ने भी दुशासन के इस कुकर्म की निंदा नहीं की। यद्यपि श्री कृष्ण ने अंत में द्रौपदी की रक्षा की, परंतु इन सभी राजाओं ने इस अधर्म का विरोध नहीं करने के कारण अपने सिर पर बहुत बड़े पाप का भार ले लिया। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं इस युद्ध में भाग लेकर इन सभी राजाओं का वध ना करवाऊँ तो ये राजागण नरक में दुर्गति प्राप्त करेंगे। यदि इन राजाओं का युद्ध में वध कर दिया जाए तो ये लोग अपने पाप से छूटकर सद्गति प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भगवान बतलाना चाहते हैं कि यदि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो 3 प्रकार के दुष्परिणामों में से पहला दुष्परिणाम ये होगा कि इन सभी राजाओं को जीवन के अंत में दुर्गति प्राप्त होगी। अब दूसरा दुष्परिणाम भगवान कहते हैं, तब मैं वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला होऊंगा। इस श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, शंकर सचा करता श्याम, अर्थात मैं वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनूंगा। भगवान यदि इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो दूसरा दुष्परिणाम ये होगा कि मानव समाज में वर्ण संकर अर्थात अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि भगवान इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो मानव समाज में अवांछित संतानें किस प्रकार उत्पन्न होगी। हमें समझना चाहिए कि यदि इन राजाओं को मृत्युदंड नहीं मिलेगा तो क्या परिणाम होगा। चूँकि इन राजाओं ने द्रौपदी के साथ दुशासन जो बलात्कार कर रहा था उसका विरोध नहीं किया, अतः अब आगे चलकर ये लोग अपने राज्य में पराई स्त्रियों के साथ बलात्कार का विरोध किस प्रकार करेंगे। अतः इनके राज्य में बलात्कार की घटनाएं सामान्य हो जाएंगी और इसके परिणाम स्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो पृथ्वी भर में मानव समाज व्यभिचार की घटनाओं से दूषित हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। वर्ण संकर में 2 शब्द हैं, वर्ण तथा संकर। वर्ण का अर्थ है 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तथा संकर का अर्थ है मिलावट। इस प्रकार वर्ण संकर का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त 4 प्रकार के वर्णों में से किसी भी वर्ण का हो परंतु उसके अंदर आसुरी भाव की मिलावट आ गई हो। भगवद गीता 4:13 में भगवान कहते हैं कि उन्होंने मानव समाज की 4 विभागों में रचना की और ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यदि हमें मानव समाज को सुव्यवस्थित रखना है तो मानव समाज में उपरोक्त 4 वर्णों की आवश्यकता है, जिनमें ब्राह्मण मानव समाज का शीर्ष भाग है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है तथा शूद्र चरण है। इसके अतिरिक्त जो वर्ण संकर हैं अर्थात शूद्र से भी निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, उनका मानव समाज की व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। वे केवल मानव समाज में उत्पात ही मचाते हैं। तो पिछले श्लोक की व्याख्या में हम चर्चा कर चुके हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र में किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है कि उन्होंने विवाह के बाहर पर स्त्रियों का स्पर्श किया। उनके अवतार काल में ऐसी कोई भी बात नहीं उठाई गई कि उन्होंने वृंदावन में ब्रज कन्याओं का स्पर्श क्यों किया जबकि वे अविवाहित थे, क्योंकि ये सभी लीलाएं उन्होंने अपने बाल्यकाल में की थी, जिस अवस्था में बालक की ना तो इंद्रियां ही विकसित होती हैं और ना ही उसके किसी भी कार्य में दोष ही माना जाता है। फिर आगे चलकर श्री कृष्ण मथुरा में आए तथा कंस का वध होने के बाद उन्होंने सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में विधिवत शिक्षा प्राप्त करने की लीला की। इस प्रकार भगवान ने दिखलाया कि सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर उन्होंने ये सीखा कि शिक्षित मनुष्य को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इसके पश्चात उनका आचरण अत्यंत संयमपूर्ण हो गया। जिस समय प्राग ज्योतिषपुर में जाकर उन्होंने नरकासुर का वध किया, उस समय उस असुर के द्वारा अपहृत की गई 16,100 राजकन्याएं
श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं कि श्री कृष्ण उनके स्वामी बने। यदि श्री कृष्ण चाहते तो वे उस समय उनके साथ शारीरिक संबंध बना सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विवाह के पूर्व श्री कृष्ण ने उनका स्पर्श तक नहीं किया तथा विवाह भी उस समय तथा उस स्थान पर नहीं किया। श्री कृष्ण ने उन राजकन्याओं को सुरक्षित रूप से द्वारका पहुंचा दिया तथा स्वयं सत्यभामा को लेकर स्वर्ग की यात्रा की। स्वर्ग से लौटकर उन्होंने द्वारका में आकर अपने माता पिता की आज्ञा से अपने समस्त यादव समाज के बीच में उन राजकन्याओं के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का चरित्र स्त्रियों के साथ व्यवहार करने के संबंध में अत्यंत पवित्र है। अब तीसरा दुष्परिणाम क्या है कि मैं ही प्रजा का विनाश करूंगा। श्लोक के अंतिम शब्द हैं उपहन्यामि इमा प्रजाः, अर्थात मैं ही इस प्रजा का विनाश करने वाला बनूंगा। तो यहाँ पर भगवान तीसरे दुष्परिणाम की चर्चा कर रहे हैं यदि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे। वो तीसरा दुष्परिणाम क्या है? भगवान कह रहे हैं कि प्रजा का सर्वनाश हो जाएगा। इसका अर्थ है कि प्रजा को जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो मनुष्य जीवन समाज में उत्पन्न वर्णशंकर व्यक्तियों के द्वारा बर्बाद हो जाएगा। समाज में अनेक प्रकार के आतंक होंगे। निर्दोष स्त्रियों, ब्राह्मणों, बालकों तथा वृद्धों के लिए सदा संकट के बादल छाए रहेंगे। मनुष्य जीवन का हमें जो दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है जिससे हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं, उस अवसर का लाभ न उठाकर लोग सूअर तथा कुत्तों के समान आचरण करेंगे। इसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रजा का विनाश हो जाएगा। यहाँ पर भगवान ने उपहन्यामी शब्द का प्रयोग किया है। हन्यामी शब्द का अर्थ है मैं हनन अर्थात विनाश करूँगा, परंतु हन्यामी शब्द में उप प्रत्यय लगाने पर उपहन्यामी शब्द बनता है, जिसका अर्थ है मैं प्रत्यक्ष रूप से तो विनाश नहीं करूँगा परंतु विनाश का कारण अवश्य बनूँगा। इसे कहते हैं उपहनन। ये बात स्पष्ट है कि यदि श्री कृष्ण युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि श्री कृष्ण किसी का विनाश कर रहे हैं, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि श्री कृष्ण के युद्ध में भाग न लेने के कारण ही प्रजा में अधर्म फैलेगा तथा वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और इस प्रकार प्रजा का विनाश होगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस युद्ध को तुम घोर कर्म कहते हो वो युद्ध घोर कर्म नहीं है। यदि तुम तथा मैं धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो घोर परिणाम प्राप्त होगा। दिनांक 30 मई 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं आदर्श जीवन प्रस्तुत ना करूं तो जनता संकर हो जाएगी। संकर का अर्थ है अनावश्यक लोग जो सदैव उत्पात करते रहते हैं। इस संसार में शांति नहीं रहेगी और वास्तव में हम देख भी रहे हैं कि संसार में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि अवांछित लोग हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने से प्राकृतिक प्रकोप होंगे, कुछ बीमारी होगी, अकाल होगा और युद्ध होगा ताकि लोग मारे जाएं। ये प्रकृति का नियम है। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जब भी अवांछित जनसंख्या होती है तो प्रकृति के द्वारा 3 कार्य होते हैं: दुर्भिक्ष, महामारी और युद्ध। और इस प्रकार जनसंहार होगा। हमें ये समझना है कि यदि हम बहुत अच्छी जनता चाहते हैं तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उत्सी द्वेयिर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, कि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मैं ही इन लोगों का जो है इनका विनाश करूं। उत्सी देव, तो इन लोगों का मैं ही जो है विनाश करने वाला हूं। तो भगवान स्वयं इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्योंकि अभी मानव समाज में श्री कृष्ण का जो है स्थान बहुत ही सम्मानित है और श्री कृष्ण अपने को ईश्वर भी घोषित नहीं कर रहे हैं, अपने को मनुष्य ही घोषित कर रहे हैं। तो जो लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं तो उनकी तो भावना ऐसी है
कि श्री कृष्ण ईश्वर हैं और उनके लिए कुछ भी धर्म के नियम नहीं। लेकिन श्री कृष्ण मानव समाज में अपने को एक मनुष्य दिखा करके वे आदर्श कर्म कर रहे हैं। कैसे? यद्यत आतर्दे श्रेष्ठ तत्तदेवेतरोजना, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है उसी प्रकार से लोग करते हैं। और जो सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, वो जो कुछ प्रमाणित करता है लोग उसी को ही मानते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं मानव समाज में, और श्री कृष्ण ही अगर उचित कार्य ना करें, सावधानीपूर्वक कर्म ना करें, तो लोग जो है श्रेष्ठ के अनुसार, श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे कि श्री कृष्ण ऐसा करते हैं तो हम भी करेंगे। और इस प्रकार से क्या होगा? भगवान कहते उत्सी देयुर्मेलों का, इन लोगों का जो है मैं विनाश करूँगा। संकर सचा करता श्याम, और मैं ही वर्ण संकर उत्पन्न करूँगा। उपहन्याम माँ प्रजा, और संपूर्ण प्रजा कभी विनाश हो जाएगा, शांति नष्ट हो जाएगी। तो भगवान स्वयं इस विषय में अपने को बहुत जिम्मेदार समझते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।